जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस क्लासीफाई में। आज हम बैठक का सवाल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सवाल है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच बी की ओर उन्मुख है। एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। सी बी का निकटतम पड़ोसी है। और सवाल है, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, डी के दाएं तीसरा कौन है, ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कितने 8 आदमियों की बात कर रहा है और वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, वृत्त। 8 व्यक्ति हैं। और सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। सभी का मुख केंद्र की ओर है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यच बी की ओर उन्मुख है। यच जो है बी की ओर उन्मुख है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने है। यच जो है, देखिए हम जब भी अगर बैठक का सवाल करेंगे तो अगर किसी भी 2 पर्सन को शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर बैठाना हो तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से हम जो 8 सीट है ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए एच बी की ओर उन्मुख है, तो यच जो है बी की ओर, यच बी की ओर एक दूसरे के। लेकिन जरूरी नहीं है कि यच यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ बी हो सकता है। तो अभी आगे देखेंगे। एफ और बी के मध्य, एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ये क्या बी है और एफ के मध्य 2 व्यक्ति, 1 2, मतलब एफ यहाँ होगा। लेकिन देखिए हम 100% कन्फर्म नहीं है कि एफ यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि एफ जो है 1 2 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी 2 जगह खाली है, यहाँ भी बैठ सकता है। अभी कन्फर्म नहीं है कि एफ यहीं बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा। अगर आपको और आसान करना हो तो एक ठो और सर्कल खींच के दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हैं। जैसे में देखिए एक ठो और हम सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए बी जो ऊपर इसको उल्टा कर देंगे, बी यहाँ पे ले लेंगे या इस बार यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी इसका 1 2, ठीक है। नहीं तो पहले एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलिए इसी का। एच यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। एफ यहाँ हो सकता है, इसका एफ यहाँ हो जाएगा दोनों, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच में है तो 2 व्यक्ति यहाँ सही है, भी सही है, 2 व्यक्ति यहाँ भी सही है। अब आगे देखेंगे, 2 व्यक्ति के बीच बैठा है। ई जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है डी के दाएं दूसरे स्थान बैठा है। ये बताइए कहीं पे ई है कहीं पे डी नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ अगर हम डी को रख रहे हैं दाएं दूसरे स्थान पर, 1 2 यहाँ भी हो सकता है। अगर डी यहाँ रखेंगे तो 1 2 यहाँ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी कंफर्म सीट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक जगह लिख के रख लेंगे। एफ क्या है, ई जो है डी के दाईं ओर है ना, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है।
ई, ठीक है। दाईं और दूसरे स्थान पर हम उसको लिख के रख लिए हैं, बाद में वो काम करेगा देखेंगे। फिर यफ जो है सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यफ जो है सी के दाईं ओर, तो सी अगर यहां बैठाएंगे 1 2 दाईं ओर, अब इसका क्या है, इसका यहां पे हो जाएगा 1 2 दाईं ओर। जो जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, देखिए जब भी क्वेश्चन में अगर जो, जिसको, जिसके अगर आ जाए तो हमेशा सेकंड वाले व्यक्ति को लेंगे हम, मतलब फर्स्ट और सेकंड इसको लेके चलेंगे क्योंकि इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या बोला, जो जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, तो जी के निकटतम पड़ोसी जी यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ जी रखेंगे तो पड़ोसी सी उसका होगा नहीं, इधर जगह खाली नहीं है, तो जी क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे सी है तो जी यहाँ पे रख देंगे। देखिए 2 ठो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, एक ठो ये भी एक ठो भी। लास्ट में क्या होगा ना कि अगर जो मतलब गलत होगा ऑटोमेटिक नहीं बनेगा तो उसको हम काट देंगे, जो सही रहेगा उसको हम फिर सही कर लेंगे। तो फिर आगे देखिए, पड़ोसियों में से एक है, सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 100% सही है अब, ठीक है। तो अब क्या, निकटतम पड़ोसी नहीं है क्योंकि सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्या बोला था, डी जो है, ई जो है डी के दाएं, ई जो है डी के दाएं, देखिए ई जो है डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए डी अगर यहाँ रख रहे हैं हम तो 1 2, यहाँ पर तो पहले से बैठा हुआ है तो ई बैठ नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे डी होगा नहीं, तो डी क्या होगा, यहाँ होगा 1 और 2, ई यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे स्थान पे हो गया। बचा एक स्थान, अब देखेंगे कौन सा बचा हुआ है, तो ए अभी कहीं नहीं रहता, ए को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग हो गया इसीलिए इसको मिटा देंगे। अब हमारा जो सीटिंग है ये वाला सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन, यफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है। देखिए यफ के बाएं, बाएं क्या इधर है, यफ के बाएं, देखिए जब भी अगर केंद्र की ओर मुंह करके अगर बैठे रहेंगे केंद्र की तरफ, ठीक है, तो दाएं हमेशा इधर चलेगा और बाएं जो है इधर, ठीक है। तो क्या बोला है, यफ के बाएं तीसरे स्थान पर, यफ के बाएं 1 2 3 जी हो गया, ठीक। अब ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन है, जी है, ए के सामने कौन है, जी है। डी के दाएं तीसरा कौन बैठा है, डी है, डी के दाएं तीसरा 1 2 3 क्या हुआ, जी है। अब ई और यफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई और यफ के बीच, ई यहाँ पे यफ दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 3। देखिए ऐसे भी अगर आप सीटिंग जो बैठक है आप अगर पढ़ के बना दिए, आपका जैसे सीटिंग अरेंजमेंट जो है बन गया, पूरा अच्छे से इसको बैठा लिए, तो क्वेश्चन कैसा भी हो बन जाएगा। क्वेश्चन क्या होता है, एक ठो दे देगा आपको क्वेश्चन, क्या होता है एसएससी में, एसएससी एमटीएस या हुआ या तो रेलवे वाले में हुआ, एक क्वेश्चन एक ठो दे देगा आपको बैठक का सवाल, उस पर एक ही क्वेश्चन देता है। लेकिन बैंक में क्या है कि एक ठो अगर देगा, अगर एक ठो देता है उसे 5 क्वेश्चन देता है, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनता है। इस समय कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट ना आता हो। हर एक एग्जाम में रीजनिंग में 1 ठो क्वेश्चन 2 ठो क्वेश्चन या 3 ठो क्वेश्चन देता ही है। तो आप लोग देखिए, अगर यही कह दे इसमें कि केंद्र से बाहर की ओर पूछता है कि कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और कुछ व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उसमें क्या होता है ना कि देखिए उसमें भी अगर आप सीधा सीधा एक ठो सर्कल बनाएं, फिर अगर पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो यहाँ बैठ नहीं पाएगा, 2 2 हो रहा है, यहाँ भी डी हो सकता है, यहाँ भी कोई भी मतलब चीज़ के बारे में बोल दिया कि बी के दाएं तीसरा है, तो बी के दाएं तीसरा अगर बैठा है तो 2 ठो सर्कल लेके चलेंगे, 2 सर्कल लेंगे। जैसे यहाँ बी है,
दाएं बोला है दूसरा यहाँ भी बैठ सकता है जी, अगर यहाँ भी है शुरुआत में तो क्या करेंगे, एक उधर बैठा देंगे और बी का इधर बैठा देंगे, ठीक है। तो ऐसे दो दो पॉसिबिलिटी लेके दो सर्कल बनाएंगे, लेके चलेंगे। लास्ट में पूरा जब आपका क्वेश्चन जिससे खत्म होगा, जब उसके बाद आपको बीच में ही है तो लास्ट में ही पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा सही बन रहा है कौन सा गलत। तो जो भी गलत होगा उसको काट देंगे जैसे हम किए थे, और जो सही होगा उसको लेके चलेंगे फिर, क्योंकि आपकी ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी सही थी और ये वाली गलत थी, इसीलिए हम उसको हटा दिए, ठीक है। तो ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आगे आपको फजल का भी क्वेश्चन कराएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को मतलब देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।